नमस्कार दोस्तों। विधानसभा चुनाव के जो हम विधानसभा क्षेत्रों के विश्लेषण की आज मैं चौथी जो है कड़ी आपके पास पेश कर रहा हूं। इससे पहले हमने हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र, शिमला पार्लियामेंट्री क्षेत्र और कांगड़ा पार्लियामेंट्री क्षेत्र के तहत जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनके जो है विश्लेषण करने की कोशिश की, वहाँ पे आपकी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई। और इसकी अंतिम कड़ी में आज जो है मंडी जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र हैं उसके तहत जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र है उसमें मंडी ज़िला में 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, लेकिन जो धर्मपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत आती है। और जो इसी तरह से शिमला ज़िला की रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो शिमला जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके तहत आती है। और इसमें जो इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं 9 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं मंडी की हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कुल्लू की हैं, एक लाहौल स्पीति की कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो किन्नौर की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी इसी संसदीय क्षेत्र के तहत आते हैं। तो क्योंकि हमने पहले कुल्लू जो हमने किन्नौर और पांगी भरमौर की हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब जो है हम धर्मपुर क्षेत्र जो है उसको भी इसी में करेंगे ताकि श्रोताओं को मंडी ज़िला की राजनीति समझने में थोड़ी आसानी हो। और जो रामपुर है वो भी हम पहले शिमला ज़िला के तहत उसमें विश्लेषण में उसको हम इंक्लूड कर चुके हैं। तो अब मैं मंडी ज़िला के तहत जो है सबसे पहले हम जब बात करें तो थोड़ी सी मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि मंडी ज़िला जो है जिसे हम ओल्ड हिमाचल के ज़िला में से भी जानते हैं, कांग्रेस का जो है बहुत ही मजबूत गढ़ बहुत समय तक रहा है। शुरू से ही यहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेता जैसे पंडित सुखराम और वीरभद्र सिंह जो है वो सांसद भी यहाँ से रहे हैं और सुखराम जो है वो 7 बार यहाँ से विधायक चुनेंगे। और इसी तरह से जो है महेंद्र सिंह जो है ठाकुर धर्मपुर से जो है वो भी 7 बार विधायक चुने गए हैं। रंगीला राम राव भी 6 बार चुने गए हैं, गुलाब सिंह ठाकुर भी 6 बार चुने गए हैं और कौल सिंह ठाकुर भी 7 बार चुने गए हैं। तो इस तरह से जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं वो यहाँ से बार बार चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन 1990 के बाद जो है स्थिति में बदलाव आया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी यहाँ जीतते रहे। और पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट ये हुई थी कि मंडी ज़िला में 10 में से 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। वैसे 9 जीती थी, एक जो है निर्दलीय विधायक जोगिंद्रनगर से जीते थे, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस तरह 10 में से 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और उस समय जो है जयराम ठाकुर जो है मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उसके बाद बने हैं। लेकिन जो यहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेता थे सुखराम और उनके परिवार ने जो है 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और पंडित सुखराम जो है उनका ये भी इस बात का भी श्रेय लेते हैं कि मंडी ज़िला में जो भारतीय जनता पार्टी ने मतलब 10 सीटें जीती हैं 9 + 1, उसका श्रेय जो है वो पंडित सुखराम जी के जो आधार है उस पर जाता है। तो अभी जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं वो मंडी ज़िला से संबंध रखते हैं, मंडी की एक विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं। और इस चुनाव में जो है उनके ऊपर जो है इस बात का काफ़ी प्रेशर है कि वो किस तरह से जो है इस विधानसभा चुनाव में मंडी ज़िला में और जो इसमें और जो क्षेत्र हैं वहाँ पे किस तरह से बीजेपी परफॉर्म करती है। तो जो पिछले मैंने कहा था कि जो 2019 में यहाँ पे संसदीय चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो रामस्वरूप शर्मा है वो 4 लाख से अधिक मतों से जीते थे। लेकिन जो पिछले वर्ष 2021 में यहाँ बाई इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह जो है वो 7,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीत गई थी और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने वो सीट छीन ली थी। तो इसके बाद जो है मतलब राजनीति में बदलाव हुआ है और ये भी मतलब एक जो हम विधानसभा चुनाव में है एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में इसे देख सकते हैं। तो अब हम अगर चर्चा करें विधानसभा क्षेत्रों की तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की। कुल्लू में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज है और कुल्लू में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं।
मंडी में 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, लाहौल स्पीति में जो है 1 कॉन्स्टिट्यूंसी है। और हम शुरू करते हैं लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति में जो अभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के कैंडिडेट रवि ठाकुर हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय हैं, जो मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। और रवि ठाकुर जो है, उनकी माता जी यहाँ बहुत पहले जो है कांग्रेस की एमएलए श्रीमती लता ठाकुर रही है। और जो रवि ठाकुर है, उन्होंने एक चुनाव यहाँ जीता है। और जो रामलाल मार्कंडेय है, वो उन्होंने 1998, 2003, 2007 और 2017 में जो है यहाँ 4 चुनाव जीते हैं और 5वां चुनाव यहाँ से वो लड़ रहे हैं। पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें रामलाल मार्कंडेय ने रवि ठाकुर को जो है 1478 वोटों से उनको हराया था। लेकिन जो मैंने जैसे जिक्र किया कि जो यहाँ बाई इलेक्शन पार्लियामेंट का हुआ था, उसमें इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कैंडिडेट प्रतिभा सिंह को जो है वो लीड मिली थी। तो अब जो ये देखना है कि जो डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय हैं कि क्या वो अपनी इस जो विधानसभा सीट है उसको क्या वो बचा पाते हैं। वैसे यहाँ ये माना जा रहा है कि जो रवि ठाकुर और जो डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय हैं, उनमें बराबरी का मुकाबला है। और क्योंकि डॉक्टर रामलाल ठाकुर जो है वो जब भी जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जो कांग्रेस में जब वो एमएलए रहे, उसके अलावा वो यहाँ मंत्री रहे हैं। और क्योंकि पहले वो 1998 में एचवीसी के टिकट पे चुन के आए थे और सुखराम की मदद से जो है उस टाइम बीजेपी एचवीसी की जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी वो मंत्री बने थे। तो इस बार जो है रवि ठाकुर उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कहीं यहाँ स्थायी मुद्दे भी हैं जिस पे जो है दोनों कैंडिडेट एक दूसरे का अपना अपना मत रख रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे जो है मुकाबला काफ़ी कड़ा है और ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय और जो रवि ठाकुर है उनमें इस समय किसकी बढ़त है। लेकिन यहाँ जो चुनाव है काफ़ी क्लोज होगा और दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से कोई भी अंतिम क्षणों में जो है जीत सकता है। अब बात करते हैं हम कुल्लू की। कुल्लू की 4 विधानसभा क्षेत्र है। सबसे पहले कुल्लू सदर की बात करते हैं हम। यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट सुंदर लाल हैं जो सिटिंग एमएलए हैं और बीजेपी के कैंडिडेट नरोत्तम ठाकुर हैं। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ राम सिंह लड़ रहे हैं जिनका बीजेपी से संबंध है और पिछली जो सरकार है उसमें वो एचपीएमसी के वाइस चेयरमैन भी थे। यहाँ पे जो पिछली बार जो यहाँ पे चुनाव हुआ था उसमें सुरेंद्र ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेश्वर सिंह को 1538 वोटों से हराया था। और यहाँ जो है बड़ा रोचक स्थिति पैदा हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक समय जो है महेश्वर सिंह को जो अपना कैंडिडेट बनाया था, लेकिन उनके जो पुत्र हैं वो हितेश्वर सिंह वो 7 लगती कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र शौरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये प्रेशराइज किया था कि आप अपने बेटे को कहें कि वो चुनाव से हट जाए, लेकिन वो नहीं हटे। तो अंतिम समय में जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनको बीजेपी का टिकट देने से मना कर दिया और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने नया कैंडिडेट नरोत्तम ठाकुर को दिया। और जो राम सिंह है, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको टिकट नहीं मिला और इसलिए जो है वो भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो चुनाव है वो मुकाबला तिकोना है। सुंदरलाल, नरोत्तम ठाकुर और राम सिंह जो है तीनों के अपने अपनी जो है चुनाव क्षेत्र में पैठ है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में जो है वो कोई भी चुनाव जो है जीत सकता है। लेकिन यहाँ सुंदरलाल को एक एडवांटेज है क्योंकि उनका जो नरोत्तम ठाकुर और जो राम सिंह है उनका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का एक है और उसमें अगर सेंध कोई भी कैंडिडेट लगाता है तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट सुंदरलाल हैं उनको फ़ायदा यहाँ हो सकता है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करते हैं मनाली। मनाली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ गोविंद सिंह ठाकुर हैं जो यहाँ मौजूदा सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ भुवनेश गौड़ हैं जो दिग्गज कांग्रेस नेता राजकिशन गौड़ के पुत्र हैं। यहाँ पे पिछली बार जो है गोविंद ठाकुर ने कांग्रेस के कैंडिडेट हरिचंद शर्मा को 3005 वोटों से हराया है। यहाँ पे जो लोगों का मानना है कि जो मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर उनके खिलाफ जो है काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है और दूसरा ये जो कांग्रेस जो है यहाँ पे डिवाइडेड हाउस बहुत समय से रहा है। यहाँ कांग्रेस के नेता थे धर्मवीर धामी जो काफ़ी समय तक जो है मतलब निर्दलीय उम्मीदवार या किसी और पार्टी के टिकट पर लड़ते रहे और जो त्रिकोणा यहाँ मुकाबला रहा उसमें जो है कांग्रेस को यहाँ नुकसान होता रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ जीतते रहे। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि जो
भुवनेश्वर गौड़ हैं, राजकिशन गौड़ के पुत्र, उनको कांग्रेस के सभी खेमों का जो है वो समर्थन मिल रहा है। जो हरिचंद शर्मा पिछली बार कैंडिडेट थे, वो भी ऐसा माना जा रहा है कि वो उनका है मदद कर रहे हैं। तो अगर जो कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ डिवाइड नहीं होता है और सब लोग उसका समर्थन करते हैं, तो गोविंद ठाकुर के लिए सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और जैसे मैंने कहा कि गोविंद ठाकुर के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो भी उनको जो है मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो अगली हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं बंजार में कांग्रेस के कैंडिडेट खीमीराम हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री भी थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट सुरेंद्र शौरी हैं, जो यहाँ पे सिटिंग एमएलए हैं, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हितेश्वर सिंह है, जो मेश्वर सिंह के पुत्र हैं। तो यहाँ जो पिछला चुनाव हुआ था, उसमें सुरेंद्र शौरी ने आदित्य विक्रम सिंह, जो पूर्व मंत्री जो भाजपा के थे, करण सिंह, उनके पुत्र को यहाँ 3240 वोटों से हराया था। लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो है अभी टिकट नहीं, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। और अब जो है हितेश्वर सिंह इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जो एक ही परिवार के हैं। तो यहाँ पे जो है मुकाबला बड़ा रोचक है, क्योंकि जो खीमीराम जो है उनका भी अपना यहाँ पे सपोर्ट बेस है, और सुरेंद्र शौरी यहाँ सिटिंग एमएलए है, और हितेश्वर सिंह क्योंकि एक राज परिवार से संबंध रखते हैं, तो उनको यहाँ अच्छे वोट मिलने की संभावना है। तो त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ किसी भी पार्टी को अगर 3 कोणीय मुकाबला होता है, तो तीनों कैंडिडेट में से कोई भी कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा मार्जिन, मतलब थोड़े से मार्जिन से यहाँ जीत सकता है। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले में थोड़ा ये कहना मुश्किल है कि कौन जो है यहाँ पे जीत की ओर बढ़ पाएगा, कौन जीत की ओर बढ़ेगा। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं हम आनी में जो है बड़ा रोचक मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ बंसीलाल उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोकेंद्र कुमार हैं। जो कांग्रेस के यहाँ पिछली बार उम्मीदवार थे किशोरी लाल, यहाँ जो उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं दिया है। और इसी तरह से परशुराम जो है उनको भी टिकट नहीं दिया है। दोनों पार्टियों ने अपने पिछले उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है और यहाँ पे नए कैंडिडेट्स को उतारा है। लेकिन ये दोनों ही कैंडिडेट इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। परशुराम भी चुनाव लड़ रहे हैं और किशोरी लाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें किशोरी लाल ने परशुराम को 5983 वोटों से हरा दिया था। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो यहाँ पे चुनाव है बड़ा रोचक है, क्योंकि जो परशुराम है वो और जो किशोरी लाल, ये मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। लेकिन जो बंसीलाल, लोकेंद्र कुमार और परशुराम जो है, उनमें जो है कड़ी टक्कर यहाँ पे मानी जा रही है। और ये भी कह रहे हैं कि जो परशुराम है उनको दोनों ही पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, और वो कड़ी चुनौती जो है दोनों जो पार्टीज़ के कैंडिडेट उनको पेश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक रोचक बात ये भी है कि जो पिछले बाई इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के, वहाँ पे कांग्रेस को सबसे ज़्यादा लीड अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिली थी तो वो आनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिली थी। 6000 से ज़्यादा प्रतिभा सिंह को लीड मिली थी। तो अब यहाँ देखना बाकी है कि जो कौन कैंडिडेट जो है परशुराम, लोकेंद्र या बंसीलाल में से आगे निकल के जो है वो जाएगा और जीत हासिल करेगा। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी हम बात करते हैं मंडी की। मंडी में जो है मंडी सदर की सबसे पहले बात करते हैं। मंडी सदर में बीजेपी के कैंडिडेट अनिल शर्मा हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट चंपा ठाकुर हैं। जो अनिल शर्मा पूर्व कांग्रेस दिग्गज नेता सुखराम के पुत्र हैं, और जो चंपा ठाकुर हैं वो जो कांग्रेस के दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर की बेटी हैं। तो यहाँ पे सबसे रोचक बात यह है कि 13 चुनाव में से जो है 15 चुनाव में से 13 चुनाव जो हुए हैं उसमें सुखराम परिवार ने यहाँ जीत हासिल की है। और सुखराम जो है यहाँ से 7 बार एमएलए रहे हैं, और अनिल शर्मा भी जो है 4 बार एमएलए रहे हैं। लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट जो है वो प्रवीण शर्मा भी, जो भारतीय जनता पार्टी से जिनका संबंध था, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। और अनिल शर्मा और चंपा ठाकुर में बहुत कड़ी टक्कर है, और इस बात पे निर्भर करेगा कि प्रवीण शर्मा यहाँ कितने वोट ले आते हैं। अगर वो सचमुच में जो चुनाव है उसको त्रिकोणीय बनाते हैं तो किसी भी पार्टी को जो है वो मतलब फ़ायदा हो सकता है। अनिल शर्मा की जो बीजेपी की वोट है उसको नुकसान भी हो सकता है, और चंपा ठाकुर को जो है वो फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ यह कहा जा रहा है क्योंकि जो प्रवीण शर्मा है उनका अभी मतलब पता नहीं है वो कितने वोट ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, लेकिन जिस भी परिस्थिति में वो जिसके भी वोट लाएंगे वो किसी भी कैंडिडेट को नुकसान हो सकता है। वैसे यहाँ ये माना जा रहा है कि अनिल शर्मा और जो चंपा ठाकुर हैं उनमें कड़ा मुकाबला है। और क्योंकि अगर हम सुखराम परिवार का यहाँ वोट बैंक देखें तो अनिल शर्मा को एक थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे उस बात का है। जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें अनिल शर्मा ने चंपा ठाकुर को 11,254 वोटों से हराया था।
अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करते हैं करसोग। करसोग में जो कांग्रेस के कैंडिडेट है महेश राज हैं, जो पूर्व मंत्री और पूर्व कांग्रेस के एमएलए मनसाराम के पुत्र हैं, और बीजेपी के कैंडिडेट दीप राज हैं। तो दोनों ही पार्टियों ने यहाँ नए कैंडिडेट को दिया है। जो सिटिंग एमएलए है हीरालाल बीजेपी के, उनको पार्टी ने टिकट डिनाई किया है, लेकिन उन्होंने पहले नामांकन भरा था, लेकिन बाद में पार्टी ने उनको मना लिया, और अब ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए जो है कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ पे जो मनसाराम है वो 5 बार जो है चुनाव जीते थे, और पिछला जो चुनाव हुआ था हीरालाल ने मनसाराम को 4830 वोटों से हराया था। तो यहाँ दोनों ही उम्मीदवार नए हैं, और जो अनुमान लोगों का लगाया जा रहा है कि यहाँ भी कांटे की टक्कर होगी, और दोनों में जो है कौन जीत के आएगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ क्लोज कॉन्टेस्ट बताया जा रहा है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं हम सिराज। सिराज में जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसका पहले नाम चिचोड़ था, और यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट जो है चेतराम ठाकुर हैं। तो जो यहाँ पे आम आदमी की पार्टी की उम्मीदवार भी हैं, और सीपीएम के उम्मीदवार महेंद्र सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें जयराम ठाकुर ने यहाँ से चेतराम को 11,254 वोट मतों से हराया था। यहाँ पे क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम पहली बार यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं मंडी से, और उन्होंने 1998 से लगातार वो 5 चुनाव यहाँ जीत चुके हैं, और 6ठा चुनाव इस बार वो लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो विकास है, क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र था, वो जयराम ठाकुर जब से मुख्यमंत्री बने काफ़ी विकास यहाँ पे हुआ है, और जो अपोजिशन है उनका मानना भी यही, वो उनका आरोप भी ये है कि जो मुख्यमंत्री ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और महेंद्र सिंह ठाकुर ने धर्मपुर में सबसे ज़्यादा बजट लगाया है। लेकिन यहाँ विकास निश्चित तौर पे हुआ है, और लोगों को जो है मुख्यमंत्री होने का गर्व भी है। तो इस बात का जयराम ठाकुर को यहाँ काफ़ी लाभ मिलेगा, और जयराम ठाकुर की स्थिति जो है काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। अगली हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं नाचन। नाचन में कांग्रेस के नरेश कुमार उम्मीदवार हैं, और बीजेपी के सिटिंग एमएलए विनोद कुमार हैं, जो 2 बार पहले चुनाव जीत चुके हैं। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ ज्ञान चौहान हैं, जिनको भी माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक पहले थे। और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार यहाँ जबना चौहान भी हैं, जो प्रधान भी रह चुकी हैं, और किसी टाइम वो यंगेस्ट प्रधान उनको माना जाता था। तो यहाँ बड़ा मुकाबला जो है बड़ा रोचक है, और विनोद कुमार और जो नरेश कुमार है, उनमें ये विनोद कुमार को ये देखना होगा कि ज्ञानचंद जो चौहान है उनके कितने वोट काटते हैं, या जबना चौहान जो है उनके कितने वोट काटते हैं, क्योंकि उनका एरिया डिफरेंट है। पिछले चुनाव में जो विनोद कुमार है उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्जिन से लाल सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कौशल थे, को उनको 15,896 वोटों से हराया था। तो अभी यहाँ मुकाबला काफ़ी रोचक है, और दोनों कैंडिडेट्स में से जो चारों कैंडिडेट्स हैं उसमें कौन किसके वोट काटता है इस बात पर निर्भर करेगा, और नरेश कुमार और विनोद कुमार में जो है कड़ी टक्कर यहाँ पे संभावित है। अगली हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं सुंदरनगर। सुंदरनगर में कांग्रेस के कैंडिडेट सोनलाल ठाकुर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राकेश जमवाल हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, और इंडिपेंडेंट यहाँ पे अभिषेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, जो दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के रूप सिंह ठाकुर के पुत्र हैं। और पिछले चुनाव में यहाँ राकेश जमवाल ने सोनलाल को 9,263 वोटों से हराया था। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रूप सिंह ठाकुर हैं वो 6 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं। लेकिन अभी जो है पार्टी ने उनको टिकट डिनाई कर दिया था, उसके बाद जो है उन्होंने एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा, और अब उनके पुत्र यहाँ चुनाव जो है इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी मुकाबला जो है त्रिकोणीय है, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में अगर जो अभिषेक ठाकुर हैं उनको ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के समर्थन भी उनको मिल रहा है। अगर कांग्रेस के मतदाता उनको अपना मत देते हैं तो वो जो है निश्चित रूप से बहुत मजबूत चुनौती पेश करेंगे। लेकिन अगर राकेश जमवाल जो यहाँ क्योंकि सिटी एमएलए है, उनका भी यहाँ युवा में खूब पैठ है, और उन्होंने खूब यहाँ डेवलपमेंट वर्क्स भी कराए हैं। तो अगर ये त्रिकोणा मुकाबला होता है, और इसमें देखना ये होगा कि अभिषेक ठाकुर क्या जो है वो राकेश जमवाल से कितनी जो है वोट्स हैं उनको काटते हैं, और सोनलाल ठाकुर जो है अपना वर्चस्व या किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में जो है कोई भी कैंडिडेट आगे जा सकता है, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर राकेश जमवाल और अभिषेक ठाकुर में भारतीय जनता पार्टी के वोटों का विभाजन होता है तो सोनलाल ठाकुर को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी है बल। यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट प्रकाश चौधरी हैं, जो पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं,
और यहाँ से 3 बार एमएलए वो जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं इंदर सिंह गांधी। पिछले चुनाव में जो है इंदर सिंह गांधी ने प्रकाश चौधरी को काफ़ी भारी मतों से 12,831 वोटों से हराया है। लेकिन इस बार यहाँ जो है जो इंदर सिंह गांधी है उनको जो है जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है उसका काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। और प्रकाश चौधरी की जो स्थिति है वो यहाँ मजबूत बताई जा रही है। लेकिन फिर भी जो इंदिरा गांधी और प्रकाश चौधरी है उनमें जो है काफ़ी कड़ा मुकाबला है। और अंतिम समय में जो है कौन वोटर किसकी तरफ जाएगा ये थोड़ा चुनाव के बाद ही पता लगेगा। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं हम दरंग। दरंग में कांग्रेस के दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूरनचंद हैं। पूरनचंद जो है किसी समय कौल सिंह ठाकुर के ही समर्थक थे। पिछली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पिछली बार जो है जवाहर ठाकुर को यहाँ अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने कौल सिंह ठाकुर को 6,541 मतों से हराया था। लेकिन जो कौल सिंह ठाकुर है वो बहुत बार यहाँ 7 बार एमएलए रह चुके हैं और काफ़ी दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं और मुख्यमंत्री की जो दौड़ है उसमें उनका नाम भी शामिल है और मतलब वो एक सीनियर नेताओं में से मुख्यमंत्री की दौड़ में वो शामिल है। तो यहाँ पे जो मुकाबला है ये काफ़ी कड़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी मतों से कौल सिंह ठाकुर को हराया था। लेकिन जो स्टेचर वाइज है वहाँ कौल सिंह जो है उनके सामने जो है पूरनचंद ठाकुर जो है नहीं लगते। और कल जो है कौल सिंह ठाकुर ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी रैली यहाँ की जिसमें सचिन पायलट आए थे। तो उससे कुछ अगर संकेत मिलता है तो ऐसा करते हैं कि यहाँ कौल सिंह ठाकुर की स्थिति जो है वो मजबूत बताई जा रही है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं हम जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर में जो है कांग्रेस के कैंडिडेट सुरेंद्र ठाकुर हैं जो एक बार पहले भी एमएलए रह चुके हैं। बीजेपी के कैंडिडेट प्रकाश राणा हैं जो पिछली बार इंडिपेंडेंट यहाँ से चुनाव जीते थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। और सीपीएम के जो नेता हैं खुशहाल ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, खुशहाल भारद्वाज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। खुशहाल भारद्वाज जो है जिला परिषद के मेंबर भी और काफ़ी मतों से वो जो यहाँ से चुनाव जीते थे और पिछली बार भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में अच्छे मत यहाँ से लिए थे और निरंतर जो है पिछले 10 साल से वो यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। तो जो प्रकाश राणा है उन्होंने पिछली बार गुलाब सिंह ठाकुर को यहाँ से 7,304 मतों से हराया था और गुलाब सिंह ठाकुर यहाँ से 7 बार एमएलए रहे हैं। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है। और यहाँ ये भी कहना ठीक है कि जो यहाँ ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गुलाब सिंह ठाकुर है वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के ससुर हैं। तो अगर मतलब प्रकाश राणा अगर गुलाब सिंह की नाराज़गी जो है वो दूर नहीं होती है तो उनके लिए यहाँ पे चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल होगा। और जो सुरेंद्र ठाकुर है गुलाब सिंह ठाकुर के जो है रिश्तेदार भी हैं, मतलब उनके भतीजे गुलाब सिंह ठाकुर के हैं। तो अगर गुलाब सिंह ठाकुर के समर्थक सुरेंद्र ठाकुर को यहाँ मदद करते हैं तो प्रकाश राणा की जो है राह जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और प्रकाश राणा के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पिछली बार वो काफ़ी उन्होंने यहाँ से पैसा लगाया था और वो दुबई में कोई व्यापार करते हैं वहाँ से उन्होंने पैसा लगाया था और उसके बाद उन्होंने बहुत से वादे जो वोटर से किए थे, लेकिन वो ज़्यादा जो वादे हैं वो यहाँ पे पूरे नहीं कर पाए। तो जो खुशहाल भारद्वाज वो कितने वोट लेते हैं और जो प्रकाश राणा है गुलाब सिंह ठाकुर के समर्थकों का अगर समर्थन जुटा पाते हैं तो उसके अगर नहीं ऐसा नहीं कर पाते तो सुरेंद्र ठाकुर की यहाँ पोजीशन जो है मजबूत मानी जा रही है। वैसे खुशहाल भारद्वाज जो है एक सीरियस कंटेंडर है और वो अच्छे वोट यहाँ से ले जा सकते हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं सरकाघाट। सरकाघाट में कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पवन ठाकुर हैं, बीजेपी के कैंडिडेट दिलीप ठाकुर हैं और इंडिपेंडेंट मुनीश शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी मैं बताना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है रंगीला रामराव वो 6 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और लेकिन जो इंदर सिंह गांधी है उन्होंने उनको हराया और 4 बार जो है जो इंदर सिंह ठाकुर कर्नल इंदर सिंह है वो जो है यहाँ से विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में कर्नल इंदर सिंह ने जो पवन ठाकुर है उनको 9,302 वोटों से हराया था। यहाँ पे जो मुकाबला है वो काफ़ी त्रिकोणीय है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कर्नल इंदर सिंह को टिकट नहीं दिया, उनकी जगह दिलीप ठाकुर जो ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ काम करते हैं उनको टिकट दिया है। और यहाँ पे अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो किसी भी पार्टी का जो है उम्मीदवार यहाँ जीत सकता है। वैसे यहाँ लोगों का ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिलीप ठाकुर उनकी स्थिति यहाँ थोड़ी सी बेहतर है। तो अब हम बात करते हैं अगली कॉन्स्टिट्यूंसी धर्मपुर की। धर्मपुर मैंने जैसे कहा बहुत ही रोचक वहाँ पे चुनाव हो रहा है। यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट चंद्रशेखर हैं जो 3 बार जो है
जो मौजूदा यहाँ पे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मिनिस्टर हैं महेंद्र सिंह, उनसे चुनाव हार चुके हैं। और जो बीजेपी के कैंडिडेट महेंद्र सिंह के पुत्र रजत ठाकुर यहाँ पे हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह जो है चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और अपने पुत्र रजत ठाकुर को यहाँ पे जो है उम्मीदवार बनाया था। महेंद्र सिंह यहाँ लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं और महेंद्र सिंह की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ही अच्छी प्याठ मानी जाती है। और जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उसको लेके भी लोगों का मानना है कि महेंद्र सिंह जो है यहाँ सीनियर मंत्री थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया है। और पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें महेंद्र सिंह ने चंद्रशेखर को 11,964 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार यहाँ एक ये मुद्दा भी आ रहा है कि जो महेंद्र सिंह है वो चुनाव में नहीं है और जो रजत ठाकुर है उनकी जगह जो उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। परिवारवाद का मुद्दा भी यहाँ पे है और लोगों का ये भी मानना है कि जो रजत ठाकुर है, जो महेंद्र सिंह है वो हारे, मतलब चाहे पार्टी जीते या हारे, लेकिन उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी सीनियर लीडर हैं तो मजबूत रहती है। लेकिन वो एडवांटेज जो है रजत ठाकुर को नहीं रहेगी अगर वो एमएलए भी बनते हैं। यहाँ पे जो महेंद्र सिंह है उनकी चुनाव जीतने की क्षमता अद्भुत है। वो अलग अलग पार्टियों से यहाँ चुनाव लड़ते रहें और चुनाव जीतते रहें। लोगों का ये मानना है कि ठीक है, जो एक और जो अंतिम समय में वो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। अब ये देखना होगा कि वो इस चुनाव में क्या करते हैं। वैसे लोगों का ये भी मानना है कि जो चंद्रशेखर हैं, क्योंकि वो लगातार 3 बार चुनाव हार चुके हैं, तो कुछ लोगों का उनके खिलाफ सिंपैथी भी है। लेकिन यहाँ बड़ा ही रोचक मुकाबला है और रजत ठाकुर और चंद्रशेखर में जो है वो रोचक मुकाबला हो रहा है। और यहाँ पे महेंद्र सिंह ठाकुर जो है उनकी जो चुनाव जीतने की क्षमता है वो फिर एक बार टेस्ट में है। तो दोस्तों, ये मंडी ज़िला की जो मैंने तस्वीर कॉन्स्टिट्यूंसी की आपके पास रखी और इसके साथ ही जो है हमने जो हिमाचल की 68 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनका विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे और अगर आप इसको जो है वीडियो को पसंद करते हैं जो चारों मैंने की है, तो कृपया जो है इनको सब्सक्राइब करें चैनल को, हिमाचल गार्डियन को, इनको लाइक करें और शेयर करें। आपने जो है मेरी बात जो है बहुत लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये विश्लेषण है ये कोई ओपिनियन पोल नहीं है, ना हम किसी की हार जीत का जो है वो निश्चित करते हैं। तो एक ट्रेंड है उसमें हमारा करने का प्रयास है ताकि आप लोगों तक उस विधानसभा क्षेत्र की जो है जानकारी पहुँचाए। धन्यवाद।